आपके लिए ये वचन पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत से। 1 Corinthians chapter 2 verse 12 या लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। पौल कहता परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। कहता हमने वो आत्मा पाया है जो संसार का नहीं है। ये डिफरेंट आत्मा है, ये परमात्मा का आत्मा है, ये होली स्पिरिट है। कहता ये परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। पौल कहता है कि हम उन बातों को जाने, हम वो रेवलेशंस प्राप्त करें जो परमेश्वर की ओर से है, जो आत्मा की ओर से है, जो स्वर्ग की ओर से है। पौलुस कहता है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। पौल एक डिफरेंट रेवलेशन के बारे में बात कर रहा है। आज संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको बाइबल की बहुत नॉलेज है, जिन्होंने डिग्रीज ली है, डॉक्टरेट्स ली है बाइबल में, जो टीचर्स हैं बाइबल के और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, हेड नॉलेज की बात कर रहा हूं। अगर आप उनके साथ बैठे वो आपको बात नहीं करने देंगे। वो ऐसे वर्सेस आप पे थ्रो करेंगे, आप हैरान हो जाओगे। आप उनके साथ बैठोगे, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी नॉलेज इन्होंने कहां से इकट्ठी की है। डिफरेंट लेवल्स की नॉलेज, बाइबल के वो वर्सेस उनको, वो कहते हैं ना, मुंह जुबानी रटे हुए हैं। इधर से बाइबल की वर्स निकालेंगे, उधर आप हैरान हो जाओगे उनकी नॉलेज से। मगर जब आप उनकी लाइफ को देखोगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि बाइबल की नॉलेज तो बहुत है मगर जब आप उनकी लाइफ देखोगे तो लाइफ पावरलेस है, पावर नहीं है। नॉलेज तो बहुत है मगर पावर नहीं है, रेवलेशन नहीं है। थियोलॉजी तो साउंड है, थियोलॉजी अच्छी है मगर परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं है। पौलुस क्या कहता है? कहता जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बात, कहता हम मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं परंतु आत्मा की सिखाई। वो कहता मैं जो मनुष्य मुझे सिखाता है, जो मनुष्य की नॉलेज है, उससे मैं ज्यादा उसको प्रेफरेंस देता हूं जो आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं। परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। इट मीन्स जो रेवलेशंस परमेश्वर के पहले उतरे हैं परमेश्वर के नबियों के ऊपर, उनमें कहता वो रेवलेशन जो आज हमारे ऊपर उतर रहे हैं, वो मिलाकर कहता हम मिलाकर सुनाते। इट मीन्स देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेवलेशन, 2 तरह का रेवलेशन है। एक ये रेवलेशन है रिटन वर्ड, परमेश्वर का रिटन वर्ड जो लिखित वर्ड है, जो हजारों सालों से नबियों के ऊपर उतरता था और वो रेवलेशन लिखा गया है नबियों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा। और दूसरा रेवलेशन वो है जो है वर्ड इन अ सीजन। वो क्या है? वर्ड इन अ सीजन, जो परमेश्वर का आत्मा आज आपको वर्ड देता है, आत्मिक बातें, जो रेवलेशन परमेश्वर का आत्मा आज के दिन आपको फ्रेश रेवलेशन देता है।
फ्रेश प्रोफेटिक जो उतरता है, वो कहता आत्मिक बातों को आत्मिक बातों में मिला मिलाकर हम सुनाते हैं। इट मीन्स द नॉलेज ऑफ वर्ड, जो वर्ड की नॉलेज है, जो रिटन वर्ड है, प्लस आत्मिक वर्ड, जो आत्मा की नॉलेज है, जब वो दोनों चीजें मिल जाती हैं, फिर होती है आत्मा की मूव स्टार्ट, फिर होली स्पिरिट की मूव स्टार्ट होती है। मैं बिलीव करता हूं कि आज के दिन परमेश्वर उन ठंडे बिलीवर्स में इंटरेस्टेड नहीं है जिनको सिर्फ हेड नॉलेज है, जिनको सिर्फ हेड नॉलेज है, मगर परमेश्वर उनमें इंटरेस्टेड है जिनको हेड नॉलेज तो है, थियोलॉजी तो उनकी साउंड है, मगर वो आत्मा से भी भरे हुए हैं। हालेलुया, आत्मा से भी भरे हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर का वचन तो सीखा है, परमेश्वर के वचन की तो नॉलेज ली है, मगर परमेश्वर का आत्मा भी उनसे बातें करता है, परमेश्वर का फ्रेश रेवलेशन उनके ऊपर उतरता है। और ये जो ऐसे बिलीवर्स हैं, ये माइटी बिलीवर्स हैं, ये फिर ऑपरेट करते हैं एपोस्टोलिक में, प्रोफेटिक में, जो एवेंजलिस्ट है उस ऑफिस में, फिर टीचिंग के और पास्टर के, वो पावरफुली परमेश्वर के किंगडम में काम करते हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5, 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसो से परे रहना। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5, 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसो से परे रहना। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को तो मानते हैं, जो रिटन वर्ड को तो मानते हैं, मगर जब शक्ति की बात आती है, जब मिरेकल्स की बात आती है, तो उससे इनकार कर देते हैं। बहुत सारे बाइबल टीचर्स मैंने देखा है आजकल टीचिंग दे रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छी बाइबल टीचिंग देते हैं, मगर जब आत्मिक चीजों की बात आती है तो फिर वो इनकार कर देते हैं। नो 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 नो, वो कहते हैं नो। हीलिंग्स, वो कहते हैं आज के पास्टर से ड्रामा कर रहे हैं, वो हीलिंग पे बिलीव नहीं करते, वो डिलीवरेंस पे बिलीव नहीं करते, वो स्पिरिट की मूव पे बिलीव नहीं करते। और जब ऐसे प्रीचर्स, ऐसे लोग, ऐसे बिलीवर्स आते हैं और आत्मा की चीजों को वो समझ नहीं पाते, होली स्पिरिट की चीजों को समझ नहीं पाते, वो टंग्स को समझ नहीं पाते, वो परमेश्वर की मूव को समझ नहीं पाते, वो होली स्पिरिट को समझ नहीं पाते, और फिर वो कंडेम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो टंग्स के खिलाफ बोलते हैं, अन्य भाषा के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतरता है, वो बल से उतरता है, और लोग, कोई गिरता है, कोई नाचता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई लेटता है, कोई नाचता है। जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा उनमें काम करता है, लोग वैसे ही करते हैं। और जब ये लोग, जिनको हेड नॉलेज तो है मगर रेवलेशन नॉलेज नहीं है, आत्मा की बातों की नॉलेज नहीं है, जब ये लोग उसको देखते हैं, फिर वो कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट करते हैं। इसलिए पौल क्या कहता है? कहता वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा बिशप है, ये तो बहुत बड़ा पास्टर है। वो है ना आजकल बड़े बड़े चोले पहने हुए हैं, सर पे टोपियां रखी हुई है। वो कहता वो उसका भेष तो धरेंगे, वो कपड़े तो ऐसे पहनेंगे, मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, मगर होली स्पिरिट की मूव को नहीं मानेंगे। पौल क्या कहता है? कहता ऐसों से परे रहो। मैं नहीं कहता, पौल कह रहा है। पौल तिमोथी को, जब तिमोथियस को वो लेटर लिख रहा है, वो कहता मेरी कलीसिया को कह
कि ऐसों से परे रहे जो भक्ति का भेष तो डरते हैं मगर उसकी शक्ति में बिलीव नहीं करते, उसकी पावर में बिलीव नहीं करते, आत्मा की मूव में बिलीव नहीं करते, होली स्पिरिट की पावर में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में बिलीव नहीं करते, जो अन्य भाषा में बिलीव नहीं करते। आपको पता परमेश्वर के कई दास ऐसे हैं जब वो होली स्पिरिट की मूव को समझ नहीं पाते जो हो रहा है, और कलीसियाओं में परमेश्वर का आत्मा कैसे मूव कर रहा है, कैसे जैसे पंजाब में हम देखते हैं रिवाइवल आ रहा है, अफ्रीका में रिवाइवल चल रहा है, कोरिया में रिवाइवल चल रहा है, ईरान में रिवाइवल चल रहा है, इवन यूके में भी कई कई जगह पे रिवाइवल स्टार्ट हुआ है। और जब वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, परमेश्वर की मूव को, होली स्पिरिट की मूव को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि वो उसकी शक्ति में बिलीव नहीं करते कि होली स्पिरिट क्या कर रहा है, और फिर वो उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना स्टार्ट करते हैं, और इवन अपनी कॉन्ग्रेगेशन में, अपनी चर्च में वो ऐसा प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं जो होली स्पिरिट के मूव के अगेंस्ट होता है। इसलिए पौल कहता है कि ऐसों से क्या करो, दूर रहो, मूव अवे। वो कहता है ऐसों से दूर हो जाओ, ऐसा ना हो कि वो अपनी गलत शिक्षा से, अपनी गलत शिक्षा से, जैसे वो क्या बाइबल में लिखा है ना कि अंधा अंधे को लेके चलता है और दोनों कहां कुएं में गिरते हैं। जब एक अंधा अंधे को गाइड करता है तो वो दोनों कुएं में गिरते हैं। ऐसे ही वो है, या तो वो अकेला आत्मा से चल रहा है या अकेला वर्ड से चल रहा है, मगर हमें आज ऐसे बिलीवर्स की जरूरत है जो वर्ड में भी साउंड है, थियोलॉजी में भी, जिनकी थियोलॉजी वर्ड में भी पकड़ है और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, होली स्पिरिट के द्वारा, उसकी गाइडेंस के द्वारा, होली स्पिरिट से पूछ के एक एक अपना स्टेप ले रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है ऐसे बिलीवर्स। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा है, कहता पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। वर्स 7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता दुचित्ता मनुष्य, दुचित्ता, जब हम दुचित्ते होते हैं कि क्या परमेश्वर का आत्मा ये कर सकता है, क्या वाकई ही ये जो हीलिंग्स हो रही है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, क्या ये मेरी लाइफ में काम हुआ है, क्या ये परमेश्वर ने किया है, क्या ये परमेश्वर ये कर सकता है, क्या मुझे हील कर सकता है, क्या मुझे अच्छी जॉब दे सकता है, क्या मेरी फैमिली में काम कर सकता है। तब वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। कहता ये व्यक्ति दुचित्ता है, डबल माइंडेड है। वो कहता भेष तो डरता है, वो रेडी होकर चर्च तो आता है, बाइबल भी पढ़ता है, मगर स्टिल दुचित्ता है, डबल माइंडेड है। पूरा अपना उसका फेथ 100% परमेश्वर पे नहीं है। उसको ये पूरा बिलीव नहीं है कि अगर मैं जीसस के नाम से ये प्रार्थना करूंगा तो ये परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। उसकी शक्ति पे बिलीव नहीं है, दुचित्ता है, स्टिल डबल माइंडेड है। बपतिस्मा भी ले लिया है, बपतिस्मा भी लिया है, वह स्टिल डबल माइंडेड है। और वो कहता है, जेम्स क्या कहता है, कहता ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता उसे प्रभु से कुछ नहीं मिल सकता। थोड़ा चर्च में भी है, संडे को चर्च भी चले गए, थोड़ी प्रार्थना भी कर ली, पाप भी कर लिया, एक पांव परमेश्वर की किंगडम में, एक पांव
शैतान की किंगडम में दुचित्ता। कहता दुचित्ता इंसान, डबल माइंडेड इंसान ये ना समझे कि मैं परमेश्वर से कुछ ले सकता हूं। वो कुछ नहीं ले सकता परमेश्वर से। वह व्यक्ति दुचित्ता है, वो डबल माइंडेड है। शैतान किस बिलीवर से डरता है? आपको पता है किससे डरता है? जिसको बाइबल की भी नॉलेज है और उसको परमेश्वर की शक्ति पर भी पूरा भरोसा है, उसकी पावर पे, उसकी सामर्थ पे पूरा भरोसा है। ऐसे बिलीवर से शैतान डरता है। जिसको अकेली हेड नॉलेज है ना, ट्रस्ट मी, अगर आपको अकेला बाइबल का ज्ञान है, शैतान आपसे नहीं डरता। वो डजंट मैटर आपको, आप जितना मर्जी बाइबल की नॉलेज इकट्ठा कर ले, शैतान को बाइबल की नॉलेज आपसे ज्यादा है। वो इन एंड आउट बाइबल को जानता है शैतान। मगर जब एक बिलीवर इस जो लिखित वचन है, जो लिखा हुआ वचन है, उसको लेकर, उसको मानकर उस पावर में ऑपरेट करना स्टार्ट करता है, उसकी शक्ति में बिलीव करना स्टार्ट करता है और उस शक्ति में ऑपरेट करना, उसमें चलना स्टार्ट करता है, फिर शैतान डरना स्टार्ट करता है आपसे, फिर वो भागता है। और ट्रस्ट में जब आप उसकी शक्ति पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, जब आप लिखित वचन पढ़ते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं और फिर वो आपके अंदर से निकलना स्टार्ट होता है और आप पावर में ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, आप पे अटैक भी ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि शैतान को पता चल जाता है अब ये पावर में ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया है और शैतान आपको ट्राई करता है रोकने की। वो आप पे अटैक करता है, आप पे अटैक होते हैं, आप पे फाइनेंशियल अटैक होते हैं, आपकी बॉडी पे अटैक होते हैं। वो शैतान बीमारी लेके आता है, आपकी फैमिली पे अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब ये बंदा दुचित्ता नहीं है। अब इसने लिखित वचन को अपने अंदर ले लिया है और अब इसको पता चल गया कि जब जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं सामर्थ को प्राप्त करूंगा। मैं परमेश्वर की हजूरी में जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठना स्टार्ट हो गया हूं और परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे उतरने लगी है और अटैक बढ़ जाते हैं, अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ज्यादा अटैक होते हैं, और ज्यादा। मगर एक टाइम आता है जब शैतान को पता चल जाता है कि अब ये उस लेवल से आगे चला गया है, अब इसने वो फिनिश लाइन फिनिश कर ली है, अब ये पीछे नहीं आएगा, अब ये परमेश्वर से पीछे नहीं हटेगा। और जब शैतान को ये पता चल जाता है और आप उस सामर्थ को प्राप्त करते हो और पावर आप में आती रहती है, वो आप में बढ़ती रहती है, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी पावर आप में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर शैतान को पता चल जाता है कि अब ये पीछे हटने वाला नहीं है। और जब उसको ये पूरा यकीन हो जाता है कि अब ये परमेश्वर से पीछे नहीं हटेगा, अब मैं जितना मर्जी इस पे अटैक कर लूं, चाहे मैं इसकी बॉडी पे अटैक करूं, चाहे इसके फाइनेंस पे अटैक करूं, चाहे इस पे व्यभिचार के अटैक करूं, मैं जो मर्जी कर लूं, अब भी ये मेरे जाल में नहीं फंसेगा। तब शैतान आपको छोड़कर चला जाता है, वो पॉइंट होता है। मगर जब तक आप दुचित्ते हो, तब तक आप पर अटैक भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि शैतान जान लेता है, उसको एक आशा होती है कि मैं इसे गिरा लूंगा, या मैं इसे पाप में गिराऊंगा, या मैं इसको प्रॉब्लम दूंगा। आपको पता है कि कई लोगों पर जब टेंशन आती है वो प्रार्थना में नहीं जाते। होता कभी ऐसा, वो आज तो मुझे बहुत टेंशन है, मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, मेरी मम्मी के साथ लड़ाई होगी, मेरी फैमिली में लड़ाई होगी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने। वो अटैक है शैतान ने आपके ऊपर किया और आप दुचित्ते हो और आप प्रार्थना में नहीं बैठे। मगर अगर आप उसकी शक्ति में बिलीव करते हो, तो सबसे पहले जब आप पर अटैक होगा, आप प्रार्थना में जाकर बैठोगे और आपको पता है जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आप उसकी सामर्थ से भर के निकलोगे और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको फेस कर लोगे। हालेलुया।
जब आप पर अटैक हो, चाहे आपकी बॉडी पर अटैक हो, किसी बीमारी का, जाओ और उसकी सामर्थ को लेकर बाहर निकलो। जब आपको लग रहा है आपके ऊपर व्यभिचार के अटैक हो रहे हैं, अंदर जाओ, बैठो, प्रार्थना में जाओ, सामर्थ से भरकर निकलो, उसकी शक्ति से भरकर बाहर निकलो। आपको लगता है आपके फाइनेंस पे अटैक हो रहा है, अंदर जाओ, बैठो, उसकी सामर्थ से भर के निकलो, उसकी शक्ति पे बिलीव करो, उसकी शक्ति। मैंने आपको कई बार बताया, मैं कई चर्चेस में गया हूं, उन्होंने सेक्शन रखा होता 5 मिनट का, ओ परमेश्वर इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको हील कर। बिना शक्ति के प्रार्थना, बिना शक्ति के, जैसे हम बिलीव नहीं कर रहे कि जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। बिलीव करना, उसकी शक्ति पे, डबल माइंडेड नहीं रहना, 100% उसकी शक्ति पे बिलीव करना। आपको पता है आपका वर्ड जो वचन में लिखा है, उसकी एक निशानी होगी कि आप उसकी शक्ति पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया आपने। आप पावरफुल वचनों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो पावर है जिन वचनों में। मैं जब बाइबल को देखता हूं तो बुक ऑफ एक्ट्स, वो बहुत पावरफुल बुक है, वो प्रैक्टिकल है कि जो परमेश्वर के अपोस्टल थे उन्होंने क्या किया। वो गए, लंगड़ा मिला लंगड़ा चला दिया, अंधा मिला अंधों को आंखें दे दी, किसी में दुष्ट आत्मा थी, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। दैट्स अ पावरफुल बुक। और ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रॉफिट्स हैं, एलाइजा, पावरफुल परमेश्वर का प्रॉफिट। और जब आपको शक्ति पे बिलीव होगा, आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो पावरफुल परमेश्वर के प्रॉफिट्स हैं, जो पावरफुल अपोस्टल्स हैं। और फिर जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखित वचन को पढ़ेंगे, आपको एक सामर्थ, उसमें एक सामर्थ आपको फील होगी। फिर आप कहेंगे डजंट मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उसको इग्नोर करेंगे। आपको पता है गोरे कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। एक ब्लेसिंग है, किसी चीज को इग्नोर करना वो ब्लेसिंग है। क्या इग्नोर करना? इग्नोर करना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप कहेंगे डजंट मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कितना लो फील कर रहा हूं, मैं कितना, मेरी बॉडी में क्या है, मेरे फाइनेंस में क्या है, मेरी फैमिली क्या है, डजंट मैटर। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है यू शैल रिसीव द पावर, आप कहेंगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तुम सामर्थ को पाओगे। डजंट मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मगर मैं क्या करूंगा, मैं सामर्थ को पाऊंगा। आप कहेंगे डजंट मैटर मैं इग्नोर करता हूं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कितना ब्रोक हूं, मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। डजंट मैटर मेरे बैंक में, मेरे क्रेडिट कार्ड्स में कितना कर्जा है, इट डजंट मैटर। मेरे वीजे का क्या स्टेटस है, आज मेरे घर में कुछ ग्रोसरी है या नहीं है, इट डजंट मैटर। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डजंट मैटर मैं इग्नोर करता हूं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मगर परमेश्वर अगर आपके वचन में लिखा है कि मैं शीघ्र जो शैतान का सर है तुम्हारे पांव से कुचलवा दूंगा। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा और मैं शैतान के फन को, शैतान के सर को उस प्रार्थना में जाकर मैं कुचल कर बाहर आऊंगा। हालेलुया। आप इग्नोर कर दोगे, आप इग्नोर करोगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको पता है जब आज से कुछ 6-7 साल पहले हमारी लाइफ में बहुत हमारा लोएस्ट टाइम चल रहा था, और उस लोएस्ट टाइम में हमने अपनी सिचुएशंस को ऐसे इग्नोर किया,
ऐसे इग्नोर किया कि जैसे कुछ चल ही नहीं रहा, जैसे हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और ट्रस्ट मी, हमने ऐसी लाइफ जी है, ऐसी लाइफ अपने लोएस्ट पॉइंट में, जब लोग हमें देखते थे, वो हमें देखते थे कि पता नहीं ये कितने, क्या है इनके पास। ट्रस्ट मी, लोएस्ट पॉइंट जब हमारा था, वो लोएस्ट पॉइंट था हमारी लाइफ का। और उस लोएस्ट पॉइंट में एक चीज मैंने देखी थी कि जब उस टाइम में हमारे पास स्टेटस नहीं था इस नेशन में, मेरे बच्चे भी वो स्टेटलेस थे और हमारे पास भी कुछ स्टेटस नहीं था। और आपको पता है जब यूके में आपके पास स्टेटस नहीं होता तो कितना डिफिकल्ट होता है वो टाइम। मगर ट्रस्ट मी, वो उस टाइम पे हमने अपना बेस्ट जिया है, बेस्ट जिया है हमने। परमेश्वर की ग्रेस को मैंने अपनी लाइफ पे देखा है, बेस्ट ग्रेस मैंने अपनी लाइफ में देखी है। और एक परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिया, जब मेरे बच्चे बॉर्न हुए तो सभी ने कहा कि इनके इंडियन पासपोर्ट बना लो। मैंने कहा नो, मैं कभी इंडियन पासपोर्ट नहीं बनाऊंगा अपने बच्चों का, ब्रिटिश पासपोर्ट लूंगा। और तब कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आपके बच्चे जो स्टेटलेस है आपके और उनके माँ बाप भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, लॉ ही नहीं था ये। मैंने कहा परमेश्वर, आई डोंट केयर कि इस लैंड का लॉ क्या कहता है, आई डोंट केयर कि वकील क्या कहते हैं। मैं लॉयर्स के पास जाता था और लॉयर कहते कुछ नहीं हो सकता, और किसी कंट्री चले जाओ आप। तब पता नहीं कितने लोग स्पेन में चले गए, जर्मनी में चले गए, पुर्तगाल चले गए, हमारे साथ जो आए थे। उन्होंने कहा वहां पेपर मिल जाते हैं, ये हो जाता, वो हो जाता है, और वो यूके को छोड़ के चले गए। मगर मैंने कहा परमेश्वर, मैं इग्नोर करता हूं कि जो लॉ कहता है, मगर मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपके वचन के ऊपर। परमेश्वर, आप मेरे लिए इस लैंड के लॉ को चेंज कर देंगे। और आपको पता क्या हुआ? जब मेरा बेटा 4.5 साल का हुआ तो इस नेशन का लॉ चेंज हो गया कि जो बच्चे यूके में बॉर्न हुए हैं और वो उन्होंने 5 इयर्स कंप्लीट किए, उनको सीधा ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। और ये परमेश्वर ने कंफर्म किया कि तूने अपनी सिचुएशंस को इग्नोर किया, तूने सब कुछ इग्नोर कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं आप पर बिलीव करता हूं। और मैंने प्रार्थना की और मैंने डिक्लेरेशन की कि मेरे बच्चे ब्रिटिश पासपोर्ट लेंगे, ये कभी वो नहीं लेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे। और आपको पता क्या हुआ? मेरे बेटे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, और जब मेरी बेटी जिस दिन 5 साल की हुई, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया, और मे बी वो लास्ट थी जिसको मिला है ब्रिटिश पासपोर्ट। उसके बाद में चेंज हो गया लॉ। अब क्या है लॉ कि बच्चे पहले बॉर्न होंगे, फिर 7 साल तक आपको इंडियन पासपोर्ट आप उनका बनाओगे, और फिर उनको 2.5 इयर्स का वीजा मिलेगा, फिर आप इंडेफिनेट अप्लाई करोगे, और फिर उसके बाद कहीं जाकर आपको ब्रिटिश, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। परमेश्वर ने जब आप वर्ड पे खड़े होते हैं, आप उसकी शक्ति पर बिलीव करते हैं, परमेश्वर के आगे कोई लॉ नहीं है, कोई नेशन नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबसे ऊपर परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। और जब आप उसकी शक्ति पे बिलीव करके एक बार डिक्लेरेशन कर देते हैं, फिर आपके आगे कोई नहीं आ सकता। वो लिखा है ना जोशुआ 1:5 में, जोशुआ 1:5 में लिखा है, कहता मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। कहता जीवन भर मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो मूसा के साथ था, वैसे वो मेरे भी साथ साथ रहेगा। ये मेरी एवरीडे की डिक्लेरेशन है। मैं एवरीडे ये डिक्लेरेशन करता हूं। जोशुआ 1:5 मैंने कहा है, ये मेरे लाइफ की डिक्लेरेशन है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जैसे वो मूसा के साथ था, वैसे ही वो मेरे भी साथ रहेगा। परमेश्वर यहोवा ने जैसे वो मूसा के आगे आगे चलता था, मेरी ये डिक्लेरेशन है कि वो मेरे भी साथ साथ चलेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, मेरे लिए आग का खंभा बनेगा, मेरे लिए वो बादल का खंभा बनेगा।
मैं आज आपसे पूछता हूं, आपकी डिक्लेरेशन क्या है? क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर की शक्ति पे, या आपका बेस ऐसा है कि आप एक बिलीवर है, सिर्फ वो नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है ना? आज बिलीवर से नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है और काम सारे शैतान वाले हैं। काम सारे शैतान के हैं और नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है। क्या है डिक्लेरेशन? क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर की शक्ति पे? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की शक्ति पे बिलीव करेंगे, आप कभी किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखोगे, कभी, नेवर एवर। किसी मनुष्य पर आपका भरोसा नहीं होगा, किसी लॉयर पर आपका भरोसा नहीं होगा, आपकी जॉब पर आपका भरोसा नहीं होगा। अगर आप उसकी शक्ति पर भरोसा रखोगे, फिर आपकी लाइफ ऐसी होगी जो प्रॉफिट, परमेश्वर ने कहा जा उस नाले के पास चला जा, उसको प्रॉफिट को परमेश्वर की शक्ति पे, उसका फेथ उसकी शक्ति पे था, तो क्या हुआ? अकाल पड़ा और उसके लिए क्या? कौवे खाना लेके आ रहे हैं। कौवे जो छीनते हैं लोगों से, वो डिफरेंट राजा की मेज से प्रॉफिट के लिए खाना आ रहा है। तो क्या आप सोचते हो कि आपको परमेश्वर ऐसे ही रहने देगा? क्या आपको आपके हालात पे छोड़ देगा परमेश्वर? वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको आपके हालात पे, वो आपको ब्लेस करेगा। मगर डिपेंड करता है कि आप, लिखा है जेम्स चैप्टर 1:7 में, कहता है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिल सकता है। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो चंचल है, वो दुचित्ता है। वो एक टाइम पे डिसीजन बनाता है कि मैं परमेश्वर के वचनों में बिलीव करूंगा, और जब थोड़ी सी परीक्षा आती है वो गिर जाता है। थोड़ा सा शैतान का अटैक आया, वो गिर गया। प्रार्थना का आंसर 6 महीने नहीं आया, साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, गिर गया। वो चंचल है। चंचल होता है ना, मन चंचल, कभी इधर कभी उधर। वो चंचल है, लिखा वो चंचल है, वो दुचित्ता है। उसको परमेश्वर के वर्ड पे, उसकी शक्ति पे भरोसा नहीं है कि परमेश्वर उसको ब्लेस कर सकते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का आंसर दे सकते हैं। वो दुचित्ता है। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता। कहता परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? डर का आत्मा नहीं दिया। मगर कोई है जो हमें डर का आत्मा देता है, जो खुद डरा हुआ है, और वो डरा हुआ डीमन जब हमें आकर डराता है तो वो डर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। मगर परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया। जब एक दुचित्ता मनुष्य, जब उस पर थोड़ा सा अटैक होता है तो वो डर जाता है, वो डर जाता है, और डर के फिर वो चंचल, इसके पास जाता है, उसके पास जाता है, यहां हेल्प मांगता है, वहां हेल्प मांगता है। ओके, फिर वो देखता है, ओके अगर मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, इसके साथ जुड़ूंगा तो मेरा क्या होगा। आपको पता है कोई ऐसे लोग हैं जो मेरी टीम है, उनको कई बार कहते हैं साड़ी चर्चा आया करो, सारा पेपर वर्क उसे मिलता है। ऐसे ही सर कहते हैं उधर आया करो, सारा पेपर वर्क दे देंगे आपको। कल को आपने जो इंडेफिनेट लेनी है, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना, तो वो सारा पेपर वर्क देंगे आपको। मैं जानता हूं एक लड़का, उसका नाम टॉमस था, ऑक्सफोर्ड में रहता था। उसको कोई नॉन क्रिश्चियन लोग थे, नियरली 10,000 पाउंड का ऑफर उन्होंने किया। वो इलीगल था लड़का, पेपर वर्क नहीं था। कहते 10,000 पाउंड तुझे देंगे, प्लस
अपनी लड़की के साथ तेरी शादी भी कर देंगे जो इधर की बॉर्न है। तो ऐसे कर, क्रिश्चियनिटी छोड़ो, हमारे बीच में आ जा। और वो लड़का उनके साथ काम करता था। वो कहता जीसस को कभी नहीं छोड़ूंगा। डजंट मैटर, जो मर्जी दो, 10,000 छोड़ के 20,000, 1 मिलियन भी दो, कभी भी जीसस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहता मैं लात मारता हूं आपकी नेशनैलिटी को। इंडिया, यूके छोड़ के इंडिया चला गया, मगर जीसस को नहीं छोड़ा। और अब वो ब्लेस है इंडिया में भी, ब्लेस फैमिली है उसकी, बिजनेस है इंडिया में। उसकी शक्ति पे भरोसा रखना कि परमेश्वर, यस, वो मेरी केयर करता है, वो मेरी केयर करता है, वो मेरे बारे में सोचता है और वो कर सकता है। अगर मैं प्रार्थना करूंगा वो आंसर देगा। हो सकता है आज ना दे, कल ना दे, हो सकता है साल ना दे, 2 साल ना दे, मगर डेफिनेटली अगर आप दुचित्ते नहीं हैं, वो आंसर देगा। और जब वो आपको आंसर देगा, अमेजिंग आंसर देगा, और आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसी किसी की नहीं है। ऐसी ब्लेस्ड लाइफ आपकी होगी। आप अपने आसपास सभी की लाइफ देखोगे, आपको कोई नहीं मिलेगा किसी की ऐसी लाइफ हो। आज मैं जब अपने चारों ओर जो लोग पहले मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, नॉन बिलीवर्स के बिलीवर्स भी, जब मैं उनकी लाइफ देखता हूं, तो एक टाइम था जब मेरी लाइफ उनसे डाउन थी, और जब मैं आज देखता हूं, मैं हर क्षेत्र में उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हूं। हर क्षेत्र में जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको पता है मेरी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। मेरी फैमिली ब्लेस्ड है, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, एवरीथिंग मेरी ब्लेस्ड है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर इसको टाइम लगा। 5 साल, 6 साल प्रार्थनाएं की, वेट की परमेश्वर की, पवित्रताई में रहा। पवित्रताई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हो, आप कंधा ढूंढते हो, क्योंकि आप लोएस्ट पॉइंट पर हो, अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हो। आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मन विचलित है, और आप सोचते हो मुझे कहीं से कंफर्ट मिले, मुझे यहां से कंफर्ट मिल जाए, उस मनुष्य से, इससे कंफर्ट मिल जाए, और फिर आप गलतियां करते हो उस टाइम पे। मगर वही टाइम आपका होता है, या तो आप बन जाते हो या तो आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो। डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे आप क्या डिसीजन लेते हो। पवित्रताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई नहीं है, तो भूल जाए, परमेश्वर कभी भी आपकी लाइफ में काम कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम, आजकल मैंने देखा है कि लोगों ने ग्रेस का मजाक बना दिया है। आजकल वीडियो बना बना के डालते हैं, ग्रेस ग्रेस बहुत है, जितना मर्जी पाप कर लो, परमेश्वर की ग्रेस है। नो नो नो, वो पॉल ने किसी डिफरेंट सेंस में कहा है कि उसने कहा है कि अगर तुम्हारे पाप लहू से भी ज्यादा लाल रंग के हैं, तो उसकी ग्रेस उसको व्हाइट लाइक स्नो कर देगी। मगर वो एक बार, ऐसे नहीं है कि आप आज गिरो, आप परमेश्वर के पास आओ, रिपेंट करो, कल को फिर गिर जाओ। नो नो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैंने आज देखा, आजकल नए टीचर आ गए हैं, इंटरनेट पे बहुत वीडियो बना बना के डालते हैं, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। ग्रेस का मजाक बना छोड़ा है। पवित्रताई, पवित्रताई बेस, विक्टोरियस लाइफ जीनी है, पवित्रताई ये पहला स्टेप है। रिपेंट करो, पवित्रताई में जाओ, रिपेंट करो, पवित्रताई में जाओ, बपतिस्मा लो, वहां से स्टार्ट करो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहते जब एक दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है, वो जाती है और वो सुनसान जगहों पर जाती है
और वो फिर वापस आके चेक करती है कि जिस शरीर से मुझे निकाला था क्या वो वैसा ही है, या वो परमेश्वर की ग्लोरी से भर गया है, परमेश्वर के वचन से भर गया है। अगर वो उसे क्लीन और एम्प्टी पाती है, वो फिर 7 और बैग स्पिरिट्स को लेके आती है और उस इंसान की दशा पहले से भी बैड हो जाती है, उससे भी बैड हो जाती है। सो ग्रेस इसलिए नहीं है कि आप आज पाप करो, फिर दोबारा पाप करो, फिर रिपेंट करो, फिर ऐसे नहीं होता। पवित्रता में चलना और परमेश्वर के वचन पे पूरा ट्रस्ट करना। मैं किसी और तरफ चला तो परमेश्वर की बिलीवर्स आज परमेश्वर जिसमें इंटरेस्टेड है, वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर सैटन, फॉर द डीमंस। ये कॉम्बिनेशन है जो शैतान के गढ़ों को हिला देता है। मैंने पिछले दिनों में देखा कि एक परमेश्वर के दास गए उस चैनल पे, किसी चैनल पे चले गए और वो रिपोर्टर, वो पहले लोगों को पता है कि जब जाते हैं वो आपको हार्ड क्वेश्चन पूछता है, और जब वो परमेश्वर के दास उस चैनल पे गए और उन्होंने पूछा तो इंटरव्यू चला, मैंने थोड़ा सा देखा, और जब वो उस चीज पे लेके आया कि हीलिंग्स के बारे में आप क्या कहते हो, डिलीवरेंस के बारे में जो चर्च में होता है, ट्रस्ट मी, मैं इतना अपसेट हुआ उस पास्टर्स के आंसर्स को सुन के जो उसने उधर दिए। उस रिपोर्टर ने धज्जियां उड़ा दी, उस पास्टर की धज्जियां उड़ा दी उसकी, और उसको पता नहीं चलता था कि मैं क्या इसका आंसर क्या दूं। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि अगर आप राजाओं के राजा को रिप्रेजेंट करने जाते हो कहीं, तो मेक श्योर आप उसकी पावर में भी बिलीव करें। उसकी पावर में आपको बिलीव होना चाहिए, उसकी शक्ति में आपको बिलीव होना चाहिए। तो फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो कर सकता है। वो हजारों सालों से करता